स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली है आपका डिफरेंट जो वीपीसीज होते हैं, जो आपके एक ही रीजन में हो या मल्टी अलग रीजन में हो या अलग अलग अकाउंट्स में हो, राइट। अमेजोन के, आपके AWS के जो आप अकाउंट बनाते हैं उनके बीच में कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो उसके लिए हम जो कनेक्शन यूज़ करते हैं ऑप्शन, दैट इज़ VPC पेयरिंग। इसमें कनेक्शन करने के और भी तरीके हैं, लेकिन पहला मेथड जो है दैट इज सबसे इजीएस्ट गेटवे लेवल पर, दैट इज द VPC पेयरिंग। तो VPC पेयरिंग बेसिकली होता क्या है? VPC पेयरिंग कनेक्शन इज अ नेटवर्किंग कनेक्शन बिटवीन टू VPCs दैट इनेबल्स यू टू राउट ट्रैफिक बिटवीन देम प्राइवेटली। तो बेसिकली जो VPC पेयरिंग है वो दो VPC के लिए बिटवीन में होती है, ट्रैफिक राउट करने के लिए प्राइवेटली, राइट। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि VPC जो पेयरिंग होती है वो एक ही रीजन में भी हो सकती है, डिफरेंट VPC के बीच में, मल्टी रीजन में भी हो सकती है और मल्टी अकाउंट में भी VPC के बीच में ये हो सकती है VPC पेयरिंग। और इसका कोई चार्ज, इसकी कोई बॉटल नेक नहीं है बेसिकली। Resources in paired VPC can communicate with each other as if they are within the same network। तो that is ये सबसे बेस्ट, बहुत अच्छा तरीका होता है VPC पेयरिंग में कि आप उसको कनेक्टिविटी डिफरेंट VPC के बीच में कनेक्टिविटी अगर करना चाहते हैं तो, राइट। यू कैन क्रिएट अ VPC पेयरिंग कनेक्शन बिटवीन योर ओन VPC विथ अ VPC इन अनदर AWS अकाउंट और विथ अ VPC इन अ डिफरेंट AWS रीजन। ट्रैफिक बिटवीन पेयर्ड VPC नेवर ट्रेवर्स द पब्लिक इंटरनेट। तो कभी भी वो पब्लिक इंटरनेट के थ्रू नहीं जाएगा। ये देखिए, एक मैं डायग्राम आपको शो करता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग VPC हैं, VPC A और VPC B। इन दोनों के सबनेट भी ऑब्वियसली अलग अलग हैं, राइट। तो इन दोनों को अगर आपको कनेक्ट कराना है तो आप VPC पेयरिंग कनेक्शन को यूज़ करके देख सकते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूं, तो बेसिकली VPC को कनेक्ट करने के लिए AWS यूजेज द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ VPC टू क्रिएट अ VPC पेयरिंग कनेक्शन। तो इसके लिए कोई डेडिकेटेड हार्डवेयर नहीं आता है, अलग से कोई सर्विस नहीं उसमें वो करता है। वो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो VPC के लिए बनाता है उसी के अकॉर्डिंग कनेक्ट करता है, और न ही कोई ये गेटवे डिफाइन करता है या फिर साइड टू साइड VPN बनाता है VPC पेयरिंग में। और VPC पेयरिंग कनेक्शन इज नॉट अ गेटवे और एन AWS साइड टू साइड VPN कनेक्शन, एंड इट डज नॉट रिलाई ऑन अ सेपरेट पीसेज ऑफ द फिजिकल हार्डवेयर। ऑलराइट, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। दो डिफरेंट रीजन में VPC बने हुए, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन किस तरह से एस्टेब्लिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। ऑलराइट, ये मेरा सिंगापुर रीजन में मैंने एक VPC बना रखा है, राइट, जिसका जो आप देख सकते हैं कि जो IP है दैट इज 10.10.00/16। और ये मेरा एक मुंबई रीजन में मैंने VPC बना रखा है जिसका IPv4 CIDR है 192.168.0.0, राइट। इसी तरह से मैंने इनके अंदर भी मैंने इंस्टेंस भी क्रिएट कर रखे हैं। मैं आपको इंस्टेंस भी बता देता हूँ एक बार। ऑलराइट, ये मेरा इंस्टेंस बना रखा है मैंने मुंबई रीजन में, ऑलराइट, जिसका IP है, ये आप देख सकते हैं, जिसका IP है आपका 3.6.94.153, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है 3.6.94.153, राइट। इसका प्राइवेट IP एड्रेस है 192.168.1.254, राइट। सेम केस मैंने दूसरे सिंगापुर रीजन में जो मेरा VPC बना हुआ है उसमें भी मैंने EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर रखा है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके IP क्या है वो भी आपको मैं शो करता हूँ। इंस्टेंसेस में गया और यहाँ पे देखिए जो आपका इंस्टेंस बना हुआ है उसका IP है 18.138.34.194। तो ये रहा 18.138.34.194, इसका IP एड्रेस है 10.10.1.66, राइट। तो अगर मैं किसी भी रीजन के EC2 से, राइट, अगर दूसरे को टेलनेट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे टेलनेट स्पेस, उसका प्राइवेट IP मेरा क्या था 10.10.1.66, राइट, 10.10.1.66, राइट। let me show you 10.10.1.66, राइट, 3389। तो वो कनेक्शन नहीं आएगा क्योंकि वो प्राइवेट उसमें है और ये मेरा एक डिफरेंट विजन है। उसके लिए मेरे को VPC पेयरिंग कनेक्शन करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं पिंग भी करता हूँ तो पिंग भी मेरा नहीं होगा, राइट। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सिंगापुर रीजन में जाता हूँ, यहाँ पे VPC के अंदर नीचे जाता हूँ मैं, यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन करके एक ऑप्शन आता है, इस पेयरिंग कनेक्शन को क्लिक करता हूँ। नो पेयरिंग कनेक्शन फाउंड, यहाँ पे क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन करता हूँ, नाम दे देता हूँ सिंगापुर टू मुंबई पेयरिंग, ऑलराइट।
VPC, ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, सेलेक्ट अ लोकल VPC टू पेयर विथ VPC ID रिक्वेस्टर कौन सा है, मेरा सिंगापुर वाला, ऑलराइट ये है, और किसके साथ, इसी अकाउंट में है या अनदर अकाउंट में, मतलब अभी मेरा जो अकाउंट बना हुआ है ये इस नाम से, राइट, उसी अकाउंट के साथ VPC को कनेक्ट करना है या दूसरे अकाउंट, अगर दूसरे अकाउंट के साथ क्लिक करने का होगा तो आपको यहाँ पे अकाउंट आईडी उसकी कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो फिलहाल मेरा माई अकाउंट में ही है, लेकिन अनदर रीजन में, राइट, अनदर रीजन में मैं क्लिक करता हूँ, कौन सा रीजन था मेरा, वहाँ पे मुंबई, राइट, तो मुंबई वाले में एशिया जो मुंबई वाला है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए, राइट, और यहाँ पे मेरे को उसकी VPC ID डालनी पड़ेगी। VPC ID डालने के लिए मैं VPC पे जाता हूँ, राइट, और यहाँ पे देखिए ये मेरा VPC ID है, इसको मैंने जस्ट कॉपी कर लिया, ऑलराइट, यहाँ पे जस्ट मैं उसको पेस्ट कर दूंगा और देन जस्ट क्रिएट पियरिंग कनेक्शन। ये कनेक्शन हो गया। तो अगर मैं पियरिंग कनेक्शन में जाके देखता हूँ अगेन यहाँ पे उसकी ID आ गई, रिक्वेस्ट ID, लेकिन ये अभिषेक स्टेटस देखिए इनिशिएटिंग रिक्वेस्ट, ठीक है, ये रिक्वेस्ट अभी एक्सेप्ट नहीं है, ये पेंडिंग एक्सेप्टेंस आ रहा है। तो अब मेरे को VPC जो मुंबई वाला है वहाँ मैं जाऊँगा और यहाँ पे पियरिंग कनेक्शन में जाऊँगा, तो यहाँ पे देखिए पेंडिंग एक्सेप्टेंस आ रहा है, इसको मैं क्लिक करके इसको एक्शन पे जा करके यहाँ पे एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करके आता है, इसको मैं एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कर दूंगा। ये देखिए एक्टिव होगी। अब यहाँ पे मेरे को रूट टेबल डिफाइन करनी पड़ेगी। तो रूट टेबल में जैसे मॉडिफाई माय रूट टेबल आ रहा है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ रूट टेबल में, ठीक है, इसमें मैं अब क्लिक करता हूँ। ये वही वाली रूट टेबल है जो मैंने पहले बनाई थी पब्लिक इंस्टेंस के लिए, वहाँ पे मैं बेसिकली इसमें डिफाइन कर देता हूँ रूट, जो अपना 192 के लिए सीरीज़ का 10 डॉट की सीरीज़ का है। जस्ट यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा पियरिंग कनेक्शन को। सेम केस दूसरी साइड भी मेरे को करना है, सेम इसमें वापस वही रूट्स में जाऊँगा एंड अगेन 192 यहाँ पे क्रॉस का दे दूँगा एंड अगेन यहाँ पे पियरिंग कनेक्शन को सेलेक्ट करते हुए डिफाइन कर दूँगा। तो अब मैं देखिए यहाँ पे जाकर के अगर मैं उसको पिंग करता हूँ 10.10.1.66 को, राइट, तो ये अभी भी पिंग नहीं आ रहा है, बिकॉज अभी हमने सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन कर रखे हैं जहाँ पे मैंने पिंग इनेबल नहीं कर रखा। तो अब मैं उस वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में पिंग जाके इनेबल करता हूँ। EC2 इंस्टेंस में गया, यहाँ पे गया, अब यहाँ पे सिक्योरिटी में गया और सिक्योरिटी में उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप में जाता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इनबाउंड कनेक्शन कहाँ से कहाँ के लिए, इस इनबाउंड मतलब ये मेरा सिंगापुर का है, राइट, तो सिंगापुर में इनबाउंड होगा, कहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये पर्टिकुलर 192 से, राइट, तो 192 से मतलब आपके जो मुंबई लोकेशन है वहाँ से सिंगापुर। तो सिंगापुर में यहाँ पे इनकमिंग रूट बनाऊंगा, एडिट इनबाउंड रूट, राइट, ऐड रूल कर दिया मैंने, डिफाइन कर दिया ऑल ट्रैफिक, ऑल TCP, राइट, और यहाँ पे मैंने कस्टम डिफाइन कर दिया है कौन सा 192.168.0.0/16, ऑल राइट, इसको जस्ट ओके कर दिया एंड देन सेव रूल्स। अब अगर आप टेलनेट करके देखेंगे तो ये देखिए टेलनेट हो गया। पिंग इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अभी केवल ऑल TCP इनेबल किया है, पिंग इनेबल नहीं किया। अगर मैं पिंग इनेबल करूंगा तो पिंग भी आ जाएगा। देखिए 10.10.1.66-T लगाया, ऑल राइट। तो यहाँ पे मेरे को अगेन एक और रूल बनाना पड़ेगा पिंग के लिए, ऑल राइट। यहाँ पे देखिए ऑल ICMP IP वर्जन 4 है और यहाँ पे मेरे को डिफाइन करना है 192.168.0.0/16 से जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो अलाउ कर दिया जाए पिंग के लिए और जस्ट रूल्स, राइट। अब मैं चेक करता हूँ, ये देखिए
ऑटोमेटिकली पिंग आ गया। तो जो भी रूल आप डिफाइन करते हैं, कनेक्शन करते हैं, उसमें सिक्योरिटी ग्रुप का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट वीपीसी को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं, उसके इंस्टेंसेस जो एप्लीकेशन है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।